गुड मॉर्निंग। आज हम लोग विलियन का वीडियो 39 पढ़ेंगे, जिसमें पढ़ेंगे आदर्श और अनादर्श विलियन। देखो, हमने जो द्रव द्रव विलियन के लिए राउल्ट का नियम पढ़े हैं, उसी द्रव द्रव विलियन को राउल्ट के नियम के आधार पर दो वर्गों में बांटा गया है। मतलब आप कह सकते हैं कि राउल्ट के नियम के आधार पर द्रव द्रव विलियन दो प्रकार का होता है। उनमें से एक को कहा जाता है आदर्श विलियन और दूसरे को कहा जाता है अनादर्श विलियन। जो अनादर्श विलियन होता है वही एक वास्तविक सॉल्यूशन होता है, वास्तविक विलियन होता है, रियल सॉल्यूशन होता है। आदर्श विलियन एक माना हुआ विलियन है, अनादर्श विलियन ही वास्तविक विलियन है। द्रव द्रव विलियन का जो पार्ट है वो अनादर्श विलियन ही होता है। तो हम लोग जानते हैं कि राउल्ट के नियम के अनुसार या राउल्ट के नियम के आधार पर द्रव द्रव विलियन को कितने पार्ट में बांटा गया है। ध्यान से समझेंगे। द्रव 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 विलियन को राउल्ट के नियम के आधार पर दो भागों में या दो वर्गों में बांटा गया है। देखो क्या लिखा मैंने, द्रव द्रव विलियन को राउल्ट के नियम के आधार पर दो वर्गों में बांटा दिया है। या फिर ऐसे लिख लो, या फिर आप ऐसे लिखो कि राउल्ट के नियम के आधार पर द्रव द्रव विलियन दो प्रकार का होता है। इनमें से पहला होता है आदर्श विलियन। इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। और दूसरा होता है अनादर्श विलियन। अनादर्श विलियन या हम इसको वास्तविक विलियन भी कहते हैं। वास्तविक विलियन, ठीक है। अंग्रेजी होता है इसका नॉन आइडियल सॉल्यूशन, या तुम इसको कह सकते हो रियल सॉल्यूशन, ठीक है। तो इस टाइप से द्रव द्रव विलियन को राउल्ट के नियम के आधार पर दो वर्गों में बांटा गया, या दो प्रकार का होता है द्रव द्रव विलियन। एक होता है आदर्श विलियन, दूसरा होता है अनादर्श विलियन या वास्तविक विलियन। यहाँ विलियन को हमने शॉर्ट में लिखा है। अब हम बारी बारी से पढ़ेंगे कि आदर्श विलियन क्या है और अनादर्श विलियन क्या है। ध्यान से देखिएगा। आदर्श विलियन किसको कहते हैं? आदर्श विलियन, आदर्श विलियन किसे कहते हैं?
मतलब राउल्ट के नियम के आधार पर द्रव द्रव विलयन को दो पार्ट में बांटा गया, एक आदर्श विलयन, दूसरा अनादर्श विलयन। तो आदर्श विलयन किसको कहा गया, ध्यान से सुनोगे। आदर्श विलयन, ध्यान, पहली बात को समझिए, द्रव द्रव विलयन को राउल्ट के नियम के आधार पर दो भागों में बांटा गया, और एक भाग को कहा गया आदर्श विलयन, दूसरे को कहा गया अनादर्श विलयन। इसका मतलब आदर्श विलयन वो होते होंगे जो राउल्ट के नियम को फॉलो करता होगा, और अनादर्श विलयन वो होंगे जो राउल्ट के नियम को फॉलो नहीं करता है। राउल्ट के नियम तो पता है आपको, पिछला वीडियो पढ़ाए हुए हैं, आप राउल्ट के नियम का वीडियो देख लें, ठीक है, ध्यान दो। तो इसका परिभाषा होगा, वे विलयन जो सभी ताप व सांद्रता पर, जो सभी ताप व सांद्रता पर वे विलयन जो सभी ताप व सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन करता है आदर्श विलयन कहलाता है। आदर्श विलयन कहलाता है, ठीक है। आदर्श विलयन किसको कहते हैं, वे विलयन जो सभी ताप व सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन करता है, आदर्श विलयन कहलाता है। मतलब आदर्श विलयन आप उसको कहोगे जो सभी ताप या सभी ताप क्रम और सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन करे, वही आदर्श विलयन होगा। अब हम पढ़ेंगे आदर्श विलयन का शर्त। आदर्श विलयन होने का शर्त मतलब कौन कौन शर्त फॉलो होगा ताकि आदर्श विलयन आप उसको कह पाएंगे। मतलब आदर्श विलयन होने के लिए क्या क्या शर्त होना चाहिए, क्या क्या कंडीशन होना चाहिए। तो देखो हम यहां लिखते हैं, ध्यान से समझे। आदर्श विलयन होने का शर्त, ठीक है। हम यहां लिखते हैं, यदि द्विअंगी विलयन में दो अवयव ए व बी हो तो यह विलयन आदर्श विलयन कहलाते हैं यदि यह निम्नलिखित
यदि यह निम्नलिखित यदि यह निम्नलिखित निम्नलिखित यदि यह निम्नलिखित शर्तों यदि यह निम्नलिखित शर्तों का यदि यह निम्नलिखित शर्तों का पालन करता हो। ध्यान दो, मैंने यहां लिखा है कि आदर्श विलयन होने का शर्त क्या है। तो मैंने मान लिया कि यदि द्विअंगी विलयन में दो अवयव ए व बी हो, क्योंकि आपका जो द्रव द्रव विलयन है वो क्या है, एक द्विअंगी विलयन है, दो ही अवयव है ना, दोनों द्रव है। तो मान लिए कि मेरे पास एक द्विअंगी विलयन है जिसमें दो अवयव ए व बी है। तो अगर आपके पास द्विअंगी विलयन है जिसमें अवयव ए व बी है, तो यह विलयन आदर्श विलयन कब होगा? तो ये विलयन आदर्श विलयन कब होगा? यदि आपके पास एक द्विअंगी विलयन है जिसमें दो अवयव ए व बी है, तो यह विलयन आदर्श विलयन कब होगा? तो इसको आदर्श विलयन होने के लिए निम्नलिखित शर्तों को पालन करना चाहिए। जैसे पहला शर्त क्या है, ध्यान देना। विलयन को राउल्ट के नियम का पालन करना चाहिए। विलयन को राउल्ट के नियम का पालन करना चाहिए। ठीक है, पहला शर्त यह है बेटा, यदि आपके पास द्विअंगी विलयन है और ये द्विअंगी विलयन में दो अवयव है ए व बी, और दोनों अवयव क्या होना चाहिए, द्रव होना चाहिए। ए भी द्रव होना चाहिए, बी भी द्रव होना चाहिए, क्योंकि आप द्रव द्रव विलयन का टाइप पढ़ रहे हैं। तो यदि द्विअंगी विलयन में दो अवयव ए व बी है, तो यह विलयन आदर्श विलयन कहलाएगा जब पहला शर्त फ्लो होगा। ये कौन? विलयन को राउल्ट के नियम का पालन करना चाहिए। तो राउल्ट का नियम आप क्या पढ़े हैं? अवयव 1 के लिए पढ़े हैं P1 बराबर P1 नॉट x1। अवयव 2 के लिए पढ़े P2 बराबर P2 नॉट x2, यही पढ़े हैं। कब? जब विलयन में अवयव 1 और 2 हो। लेकिन हमने यहाँ विलयन में कौन कौन अवयव माना है, ए व बी। तो जहां 1 है वहां ए हो जाएगा, मतलब अवयव 1 को ए माना है, अवयव 2 को बी माना है। तो जहां 1 है वहां 1 हो जाएगा, ए हो जाएगा। और जहां, ध्यान से देखो, राउल्ट के नियम हम पढ़े हैं P1 बराबर अवयव 1 के लिए P1 बराबर P1 नॉट x1, और अवयव 2 के लिए पढ़े P2 बराबर P2 नॉट x2। लेकिन हम जो यह द्विअंगी विलयन माने हैं उसमें अवयव ए व बी माने हैं, मतलब 1 को माने हैं ए और 2 को माने हैं बी। तो जहां 1 है वहां ए हो जाएगा, जहां 2 है वहां बी हो जाएगा। तो आप यहां राउल्ट का नियम लिख देंगे, अर्थात अवयव ए के लिए राउल्ट का नियम क्या होगा बताओ? P A बराबर PA नॉट XA। PB बराबर, अब B के लिए क्या होगा? PB बराबर PB नॉट XB। इनको फ्लो होना चाहिए। अगर विलयन इसको फ्लो कर रहा है, जो द्विअंगी विलयन आपने माना है, अगर इस नियम को फ्लो कर, यही राउल्ट का नियम है, अगर इसको फ्लो कर रहा है तो समझो कि वह विलयन आदर्श विलयन होगा। और क्या होना चाहिए? एक चीज और पढ़े थे, विलयन का कुल आंशिक दाब। तो तथा करके आप लिखेंगे P कुल बराबर क्या लिखेंगे? PA प्लस PB। और यदि यहां पर मान पुट कर देंगे आप,
ये पी ए और पी बी का मान पुट कर दे तो ये हो जाए पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो ये है राउल्ट का नियम। तो जो विलियन इस नियम को फॉलो करेगा वो आदर्श विलियन कहलाएगा। क्या आपको समझ में आ रहा है? दूसरा शर्त क्या है? दूसरा शर्त क्या है? यहां हम मिटा देते हैं, यहां लिख रहे हैं, ध्यान दो। दूसरा नंबर ध्यान देना, अवयव ए व बी से बने विलियन अवयव ए व बी से बने विलियन का आयतन दोनों अवयवों के आयतन के योग के क्या होना चाहिए? योग के बराबर होना चाहिए। योग के बराबर होना चाहिए। योग के बराबर होना चाहिए। योग के बराबर होना चाहिए अर्थात आयतन परिवर्तन शून्य होना चाहिए। किसका रे? विलियन का, आदर्श विलियन का शून्य होना चाहिए। अच्छा, क्या लिखे हैं? अवयव ए व बी से बने विलियन का आयतन दोनों अवयवों के आयतन के योग के बराबर होना चाहिए, अर्थात आयतन परिवर्तन शून्य होना चाहिए। देखो, आयतन को किससे लिखते हैं? V से। आयतन परिवर्तन को कैसे लिखेंगे? डेल्टा V से। और किसका आयतन परिवर्तन नहीं होना चाहिए? मतलब आदर्श विलियन का। आप आदर्श विलियन का शब्द पढ़ रहे हैं तो आप यहां लिख देंगे मिश्रण, या तो मिश्रण लिख देंगे या तो विलियन लिख देंगे, इज 0। ठीक है? मतलब अब अवयव ए व दूसरा शर्त ये है, पहला शर्त तो ये है कि विलियन को राउल्ट के नियम का पालन करना चाहिए। कौन सा विलियन को? आदर्श विलियन को। ठीक है? मतलब इस नियम को फॉलो करेगा तभी आदर्श विलियन होगा। अब दूसरा शर्त यह है कि अवयव ए व बी से बने विलियन का आयतन दोनों अवयवों के आयतन के योग के बराबर होना चाहिए, अर्थात आयतन परिवर्तन शून्य होना चाहिए। तो यही है आयतन परिवर्तन। तो आपको यहां नीचे लिख देनी है, अर्थात आयतन परिवर्तन शून्य होना चाहिए। किसका? आदर्श विलियन का। तो यहां जो मिश्रण लिख रहे हैं ये आदर्श मिश्रण है। मिश्रण लिखो या विलियन लिखो, एक ही बात है। तो ये है दूसरा कंडीशन आदर्श विलियन होने के लिए। चलो थोड़ा इसको समझ लो, इसको थोड़ा ढंग से समझ लो। जैसे मान लो कि एक पात्र है और इसमें एक विलियन रखा हुआ, इसमें एक शुद्ध द्रव रखा हुआ है। शुद्ध द्रव इसमें मान लो कि ए है। तो जब इसमें शुद्ध द्रव है तो इसमें तो केवल एक ही पार्टिकल होगा, और एक दूसरा पात्र है और इसमें मान लो कि शुद्ध द्रव बी है।
शुद्ध द्रव, शुद्ध द्रव इसमें बी है, ठीक है, इसमें शुद्ध द्रव बी है, ठीक है, ये बी का पार्टिकल है। मान लीजिए मेरे पास दो बर्तन है, एक बर्तन में शुद्ध द्रव ए है, दूसरा बर्तन में शुद्ध द्रव बी है। अब हमने दोनों को मिला दिया और दोनों को मिला दिया तो ये बन गया विलयन। अब इस विलयन में दो अवयव आ चुका है, कौन कौन, ए प्लस बी, ठीक है। तो अब इसमें ए का भी पार्टिकल होंगे, बी का भी पार्टिकल होंगे। तो दूसरा शर्त क्या कहता है, पहला शर्त क्या कहता है कि आपने अवयव ए और बी को मिला के जो ये विलयन बनाया, इसको आप द्रव द्रव विलयन बोलो या द्विअंगी विलयन बोलो, ये जो विलयन बनाया, ये विलयन राउल्ट के नियम को फॉलो करेगा, तभी ये विलयन आदर्श विलयन कहलाएंगे। मतलब ये दोनों शुद्ध द्रव को मिला के जो आपने विलयन बनाई, ये विलयन आदर्श विलयन तब होगा जब ये राउल्ट के नियम को फॉलो करेगा। पहला शर्त यही है। दूसरा शर्त क्या है कि अवयव ए और बी से बने विलयन का आयतन दोनों अवयवों के आयतन के योग के बराबर होना चाहिए। जैसे मान लो इसका आयतन है 10 सेंटीमीटर क्यूब और इसका भी आयतन है 10 सेंटीमीटर क्यूब, और यदि विलयन का आयतन आपको प्राप्त हो जाता है 20 सेंटीमीटर क्यूब, तो इसका मतलब आयतन में कोई चेंज नहीं आया है, क्योंकि विलयन बनने से पहले टोटल आयतन कितना है, 20 सेंटीमीटर क्यूब। विलयन बनने के बाद भी टोटल आयतन 20 सेंटीमीटर क्यूब है। इसका मतलब आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, अर्थात आयतन विलयन के आयतन में कोई चेंज नहीं हो। क्योंकि देखो यहाँ ध्यान से देखो, अवयव ए का आयतन है 10 सेंटीमीटर क्यूब, अवयव बी का आयतन है 10 सेंटीमीटर क्यूब, और दोनों को मिलाए तो जो अवयव विलयन बना उसका आयतन है 20 सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब देखिए यहाँ पर विलयन बनने से पहले टोटल आयतन 20 सेंटीमीटर क्यूब है, विलयन बनने के बाद भी टोटल आयतन 20 सेंटीमीटर है, इस 20 सेंटीमीटर क्यूब है। इसका मतलब विलयन के आयतन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, और यदि विलयन के आयतन में चेंज नहीं आ रहा है तो समझो कि ये आदर्श विलयन बन गया है। कौन विलयन बन गया है, आदर्श विलयन। तो ये है दूसरा शर्त। तीसरा शर्त हम लोग देख लेते हैं। तीसरा शर्त क्या है, तीसरा शर्त यह है कि अवयव ए व बी, अवयव ए व बी से बने विलयन का एंथैल्पी मतलब ऊर्जा होता है, का एंथैल्पी परिवर्तन शून्य होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। देखो क्या है तीसरा शर्त, तीसरा शर्त है कि अवयव ए व बी से जो विलयन बना है उस विलयन का एंथैल्पी परिवर्तन शून्य होना चाहिए, मतलब ऊर्जा परिवर्तन शून्य होना चाहिए। मतलब ऊर्जा परिवर्तन शून्य होना चाहिए, मतलब ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मतलब विलयन बनने से पहले जितनी एनर्जी थी, विलयन बनने के बाद भी उतना ही एनर्जी होना चाहिए, और यदि विलयन बनने से पहले एनर्जी जितना था उतना ही विलयन बनने के बाद यदि एनर्जी है तो तुम कहोगे कि एनर्जी में कोई परिवर्तन नहीं आया, एनर्जी परिवर्तन 0 है, ठीक है। और एनर्जी का मतलब एंथैल्पी, और एंथैल्पी परिवर्तन को हम लिखते हैं डेल्टा एच से, एंथैल्पी को एच से लिखते हैं और एंथैल्पी परिवर्तन को लिखते हैं डेल्टा एच से, ठीक है। किसका एंथैल्पी परिवर्तन 0 होना चाहिए, विलयन का। तो ये हो जाएगा डेल्टा एच विलयन या मिश्रण इक्वल टू 0, इक्वल टू क्या, 0। ये है आपका तीसरा शर्त। और ये तीसरा शर्त को थोड़ा समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए एक पात्र है और इसमें शुद्ध द्रव A है, ठीक है, और ये दूसरा पात्र है जिसमें शुद्ध द्रव B है, इसमें B है, इसमें A है, ठीक है।
अब आपने दोनों को मिला दिया तो ये बन गया विलियन। अब विलियन में 2 अवयव आ चुका है, ए प्लस बी। आया कि नहीं आया? तो बेटा क्या कह रहा है, तीसरा शर्त क्या कह रहा है कि अवयव ए व बी से बने विलियन का एनर्जी परिवर्तन शून्य होना चाहिए। मतलब विलियन बनने से पहले जितना एनर्जी है उतना ही विलियन बनने के बाद रहना चाहिए। ठीक है, और विलियन मान लीजिए विलियन बनने से पहले दोनों का कुल एनर्जी है 10 जूल। ठीक है, और विलियन बनने के बाद भी एनर्जी टोटल 10 जूल है। तो तुम क्या कहोगे कि विलियन बनने से पहले जितना एनर्जी है उतना ही विलियन बनने के बाद है। इसका मतलब एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया है, एनर्जी परिवर्तन 0 है। ठीक है, अच्छा चौथा शर्त क्या है? 3 शर्त हमने पढ़ ली, चौथा शर्त क्या है उसको जानिए। ये चारों शर्त जब फ्लो होगा, मतलब ये चारों शर्तों का जब विलियन पालन करेंगे, जो विलियन पालन करेंगे ये चारों शर्त का, समझो वही आदर्श विलियन होंगे। चौथा शर्त क्या है? चौथा शर्त है कि आदर्श विलियन के लिए ए या बीबी के मध्य आकर्षण बल AB के मध्य आकर्षण बल के बराबर होना चाहिए। ये है बेटा चौथा शर्त। देखो चौथा शर्त क्या कहता है कि आदर्श विलियन के लिए या आदर्श विलियन होने के लिए ए या बी के मध्य आकर्षण बल AB के मध्य आकर्षण बल के बराबर होना चाहिए। जैसे मान लो कि ये डब्बा है, इसमें विलियन A है, मतलब सॉरी इसमें शुद्ध द्रव A है, तो इसमें तो A का ही पार्टिकल है ना, तो केवल A के बीच आकर्षण बल लगेंगे। और इसमें शुद्ध द्रव B है मान लो, तो इसमें केवल B का पार्टिकल, तो यहाँ बल किसके बीच लगेंगे? BB के बीच लगेंगे। उसी टाइप से, और ये हमने दोनों को ऐड करके तीसरा बर्तन मिला दिया, ऐसे हमने मिला दिया इसमें, मतलब A और B को मिला दिया, तो इसमें क्या होंगे? A का भी पार्टिकल होंगे, B का भी पार्टिकल होंगे, तो यहाँ A B के बीच फोर्स लगेंगे। तो बेटा यहाँ क्या कह रहा है आदर्श विलियन के लिए कि ये जो विलियन है, ये जो विलियन बना है, इसमें A B का जो मध्य आकर्षण है वो आकर्षण या तो AA के मध्य आकर्षण के बराबर होना चाहिए या BB के मध्य आकर्षण के बराबर होना चाहिए, तब ये आदर्श विलियन होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, तो ये चौथा शर्त है आदर्श विलियन होने के लिए। इस टाइप से आदर्श विलियन के 4 शर्त हमने पढ़ा। पहला शर्त यह है कि आदर्श विलियन होने के लिए आदर्श विलियन को राउल्ट के नियम का पालन करना चाहिए। दूसरा ये है कि अवयव A व B से जो विलियन बना है उस विलियन का जो आयतन होना चाहिए दोनों अवयवों के आयतन के योग के बराबर होना चाहिए, अर्थात आयतन परिवर्तन शून्य होना चाहिए, अर्थात डेल्टा V मिश्रण इक्वल टू 0। और तीसरा शर्त है कि अवयव A व B से बने विलियन का एंथैल्पी परिवर्तन 0 होना चाहिए, मतलब विलियन बनने से पहले जितना एनर्जी है उतना ही विलियन बनने के बाद होना चाहिए, एनर्जी में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। अगर एनर्जी में चेंज नहीं है तो हम कहेंगे एनर्जी परिवर्तन 0 है, उसको लिखा जाएगा डेल्टा H मिश्रण इक्वल टू 0। और चौथा शर्त है कि आदर्श विलियन होने के लिए AA और या BB के मध्य आकर्षण बल AB के मध्य आकर्षण बल के
बराबर होना चाहिए। जल्दी इसको नोट कीजिए, तब हम इसका एग्जाम्पल लिखेंगे। नोट कर लिए? चलिए अब इसका एग्जाम्पल लिखेंगे, कुछ एग्जाम्पल लिखेंगे, इस एग्जाम्पल को याद रखेंगे। आदर्श विलयन, आदर्श विलयन, विलयन का उदाहरण, का उदाहरण, उदाहरण जितना एनसीईआरटी में उदाहरण दे रखा है उतना तो याद रखेंगे। पहला उदाहरण है एन हेक्सेन, एन हेक्सेन, एन हेक्सेन और एन हेप्टेन, एन हेप्टेन, एन हेप्टेन का मिश्रण या विलयन, विलयन लिखो या मिश्रण लिखो एक ही बात होता है बेटा। एन हेक्सेन और एन हेप्टेन का जो मिश्रण होता है या विलयन होता है, ये आदर्श विलयन का एग्जाम्पल है। दूसरा आप लिख सकते हो जैसे ब्रोमोइथेन, 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 ब्रोमोइथेन का फॉर्मूला बताओ कोई? C2H5Br। और क्लोरोइथेन, 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 इसका फॉर्मूला क्या होता है? C2H5Cl का मिश्रण, का मिश्रण या विलयन एक ही बात है, का विलयन। बेटा ये जो विलयन लिखे हैं ब्रोमोएथेन और क्लोरोएथेन का विलयन या मिश्रण, ये भी आपका आदर्श विलयन का एग्जाम्पल है। क्या समझ में आया आपको? तो एन हेक्सेन और एन हेप्टेन, ये एन हेक्सेन और एन हेप्टेन को मिला दें तो ये जो विलयन बनेगा ये राउल्ट के नियम को फॉलो करेंगे, अर्थात ये दोनों विलयन जो हैं ये आदर्श विलयन का एग्जाम्पल है। इसके अतिरिक्त भी आदर्श विलयन के बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम पढ़ने वाले हैं अनादर्श विलयन।